सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री राम। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई श्री सिय कृपायतन जाने बिकल विशेषी। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेहि। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुहे करई का सुधा तड़ागा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका का बछिताने। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणामु मनहि मन कीन्हा, अति लांघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामनि जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजीत जी मार्गु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलम ले। सूर असुर मुनि कर कान, दीन्हे सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। लखन सिया रामचंद्र की जय। शंकर चापु जहाजु सगारु, रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा, सो प्रथम ही मोह बस। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। राम रूप राकेशु निहारी, बढ़त बीची पुलकावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहहि जह तह नर नारी, भंजेऊ राम शंभु धनु भारी। बंधि मागध सुतगन, विरुद्ध बदहि मति धीर। करहि निछावरी लोग सब, है गए धन मनि चीर। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्भी सुहाई। बाजहि बहु बाजन सुहाए, जहाँ तहाँ जुब तिन्ह मंगल गाए। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान परा जनु पानी। जनक लहेऊ सुखु सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखहि बरनी के ही भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। राम ही लखनु बिलोकत कैसे,
ससहि चकोर किशोर कु जैसे, सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमनु राम पहि कीन्हा। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार, गावनि बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सखिन मध्य सिंह सोहति कैसे, छवि गन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। तन सकोचु मन परम उछाहु, गुण प्रेम लखि परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवारी चित्र औरेखी। चतुर सखी लखि कहाँ बुझाई, परिहि रावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिहि सभीत देत जय माला। गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली। रघुबर उर जय माल देखी, देव बरी सही सुमन। सकूचे सकल भुआल जनु, बिलोकी रवि कुमुदगन। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पुर अरु व्योम बाजन बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नाचहि गावहि विबुध बथूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरिदावली उच्चरहीं। मही पताल नाक जसु व्यापा, राम बरि सिय भंजेऊ चापा। करहीं आरती पुर पर नारी, देहि निछावरी वित्त बिसारी। सोहति सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। सखी कहहीं प्रभु पद गहुँ सीता, करति न चरण परस अति भीता। गौतम तिय गति सुरति, करी नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कुर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पिहरी सनाहा भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। लेहु छड़ाई सिंह कह कोउ, धरि बाधहु निप बालक दोउ। तोरे धनुषु चाढ़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवारी कोई बरई। जो बे देहु कछु करे सहाई, जितहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। देखऊँ राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मृदु मधु कोहू। लखन रोसु पावकु प्रबल, जानी सलभ जनि होहु। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बैन ते बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चह नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहें शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल किरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जह
गई जह रानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। रानी सहित सोच बस, सिय अब धौ विधि ही काह करनिया। भूप बचन सुन इत उठत तकहीं, लखनु राम डर बोली न सकहीं। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गजगन, निरखी सिंह किशोर ही चोप। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। खर भरु देखी बिकल पुरी नारी, सब मिलिते ही मही पन्हगारी। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊं भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारों कल कांधे। शांत बेसु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरी मुनि तनु जनु वीर, रसुआयु जब सब भूप। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाय चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणामु करवा। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखनु दशरथ के ठोठा, दीनी आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलो की विदेह, सन कहु काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापे कोपु शरीर। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाऊं मुढ़नत आजू, उलटऊं मही जहाँ लही तौ राजू। अति डरूं उतरूं देत निपुनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। मन पछताती सिंह महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप समबीता। सभयों बिलो के लोग सब, जानी जानकी भीरु। हृदय नहर सुबिसाधु, कछु बोले श्री रघुवीरु। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कुछ गलती हो गई, त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा चाहूंगी। अरे दीदी इतना सुंदर, दीदी बहुत सुंदर बोले दीदी। अब बहुत अच्छा प्राण किया दीदी आपने, तो फर्स्ट टाइम की। अब अपने विचार विचार आप तो कल बता दी थी दीदी, और आगे का विचार तो वही है। श्री राम जी जो है पहुंच चुके हैं
हम मंच पे वहाँ जो पे धनुष बाण लेके और एकदम ही वो आ गए हैं। आगे का प्रसंग हम देखते हैं। श्री रामचंद्र जी सब लोगों की ओर देखे और उन्हें चित्र में लिखे हुए देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी सीता जी की ओर देखे और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती की सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी ऐसा समझकर श्री राम जी जानकी जी की ओर देखे और उनका विशेष प्रेम लग कर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल पे जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम की इतनी फुर्ती से हुए। धनुष कब उठाए, कब चढ़ाए और कब खींचा, इसका किसी को पता भी नहीं चला। सबने श्री राम जी की ओर धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य घोड़े मार छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगार लगे। धरती डोलने लगी। शेष बारह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर जो है विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला है तो तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार न बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आगे का देखते हैं। शिव जी धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया है जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु धनुष के दोनों टुकड़ों को पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी समुद्र अथाह जल भरा है। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकारवली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी है। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे हैं और देवगण गान करके नाचने लगी है। ब्रह्मा आदि देवता भी सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग भी रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार हो रही है जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी शिव जी भारी धनुष को तोड़ डाला है। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और शुद्ध लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। सांझ में मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत भी गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी माता ने सोच कर त्याग कर सुख प्राप्त किया मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष था पा लिए हों। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए हैं जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता माता का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद स्वाति का जल पा गई हो। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार से देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। साथ ही सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली और उनके अंगों में अपार शोभा सुशोभित हो रही हैं।
सखियां बीच बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों बीच बीच में महाछवि हो कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर संकोच में है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता माता चित्र में लिखी हुई सी रह गई है। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी दोनों हाथों से माला उठाई और प्रेम के विवश में होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने गाने लगी हैं। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी ने हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे हैं। दुष्ट लोग उदास हो गए हैं और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए हैं। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनीश्वर जय जयकार करने लगे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं भी स्त्रियां नाचती गाती बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, भाट लोग बिरुदावली बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है, सीता माता जी को वरण कर लिया है। नगर में नर नारी आरती गा रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य बहुत से अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। सीता जी रामचंद्र जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता का श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियों कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हो गई हैं, उनके चरण नहीं छूती हैं। गौतम जी स्त्री अहिल्या जी की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र की चरणों हाथों में स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपुत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाते वे अभागे उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। ये प्रसंग है कि रामचंद्र जी जब वरमाला करते हैं तो सारे जितने भी हैं वो जो है क्रोधित हो जाते हैं और सब कहते हैं कि सीता जी को हरण कर लो। धनुष तोड़ने की चाह नहीं सरेगी, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा आ गई है। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई है। यह वीरता की तो अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि तो तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालिक लगा दी है। ईर्षा, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर लक्ष्मण क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी, लालची, सुंदर, कीर्ति चाहे कितनी कामी मनुष्य, निष्कलंकता चाहे तो क्या पाप हो सकता है। और जैसे श्री हरि चरणों के विमुख मनुष्य परम गति चाहे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी माता श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले।
रानियों से ही सीता जी सोच के वश में कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं वचन सुनकर लक्ष्मण इधर उधर ताकते, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। उनके मन में लाल लाल और भौहें टेढ़ी हो गई थी और क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे जोश आ गया हो। उन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाजे के झपटने से बटेर लुक गए हों। गौरे शरीर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल लालट त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र को क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते ही तो ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। बैल के समान ऊंचे कंधे, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहनने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर पर्चा धारण किए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब लोग राजा लोग भी वहाँ आ गए हैं। परशुराम जी ही समझकर भी सभी सहज जिसकी ओर देखते हैं, वह समझाता मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को भी आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई, ठहरना ठीक नहीं समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडल में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा ने जनक से सब समाचार कह सुनाए। जनक से वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा और धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहां तहां तेरा राज्य वहां तक पृथ्वी उलट दूंगा। राजा अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सब हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। परशुराम जी की स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण ही कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में कुछ न कुछ हर्ष ना था, विषाद था। इस तरह से हमारा जो है प्रसंग आज का वो देखेंगे। जय श्री राम। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा चाहूंगी आप सबसे। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे आज के प्रसंग के बारे में? अर्चना दीदी, अर्चना दीदी आप बड़ा अच्छा बताती हैं दीदी। दीदी जय श्री कृष्ण, आपने तो पूरा बता दिया दीदी, बहुत अच्छे से। आज बताना नहीं आता दीदी, मुझे तो आज पढ़ना था और मैंने तो एक बार में पढ़ दिया। तो आप बहुत सुंदर बताती हैं दीदी। तो आज के प्रसंग पे कोई नहीं दीदी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। कोई भजन गाएंगे आज के प्रसंग के ऊपर? आज के प्रसंग का तो भजन मुझे तो नहीं आता, और कोई गाना चाहेगा? और कोई गाना, कोई भी भजन। जयमाला का गा कल क्या? हाँ जयमाला का गाना हो तनी रघुबीर, सिया मोरी छोटी है, झुकी जई वीर, सिया मोरी छोटी है, मकलाई मुड़ी जाए, नरम कलाई मुड़ी मुड़ी जाए, भार हार का सन न पाए,
प्रभु समझो सिया की पीर, लली मोरी छोटी है। झुकी जई हो तनी रघुबीर, लली मोरी छोटी है। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहनो आज विजय जय माला। हम गाए मंगल चार, हम गाए मंगल चार, लली मोरी छोटी है। झुकी जई रघुबीर, सिया मोरी छोटी है। गिरधारी प्रभु माला लीजो, गिरधारी प्रभु माला लीजो। लोचन लाभ सखिन को दीजो, लोचन लाभ सखिन को दीजो। जुग चरण जुग चरण जुग जाऊं चरण बलिहार, लली मोरी छोटी है। सब जुगल चरण बलिहार, लली मोरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी है। झुकी जइयो तनी रघुबीर, सिया मोरी छोटी है। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी। कल उषा बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर। कल उषा दीदी थी भजन गाने के लिए, वो आ रही थी। उषा दीदी हैं क्या दीदी? हाँ दीदी, मैं हाँ गाइए। मैं भजन गा रही हूँ। जी जी गाइए। पर मैं ये वीडियो को बंद कर दिया। जी जी। ये देवी का भजन है। जी जी। देवी देवी स्तुति है, देवी स्तुति। जी दीदी गाइए। मराठी में है दीदी, महाराष्ट्र में। जी दीदी कोई बात नहीं, गाइए आप। बहुत सुंदर गाती हैं। अरे कहा। जय देवी माते। जय देवी तुला, जय देवी तुला, नमो तुझ्या या पद कमळा, नमो तुझ्या या पद कमळा। जय देवी तुला, जय देवी तुला। सिंहासनावर तूच बैसशी, सिंहासनावर तूच बैसशी। मयुरे पुच्छे तुझ पाठीशी, मयुरे पुच्छे तुझ पाठीशी। वीणा शोभत कर कमला, वीणा शोभत कर कमला। जय देवी तुला, जय देवी तुला, नमो तुझ्या या कर कमला, नमो तुझ्या या पद कमला। जय देवी तुला, जय देवी तुला। सर्व सुखे तू आम्हास देशी, हित कल्याण अमुच्या जपशी, हित कल्याण अमुच्या जपशी। तुझ्या भक्तीची आवड मला, तुझ्या भक्तीची आवड मला। जय देवी तुला, जय देवी तुला, नमो तुझ्या या पद कमळा, नमो तुझ्या या पद कमळा। जय देवी तुला, जय देवी तुला। अशी सुंदर ही मूर्ती पाहुने, प्रसन्न झाले अंतःकरणी। आशीर्वाद दे भगिनीला, आशीर्वाद दे भगिनीला। जय देवी तुला, जय देवी तुला, नमो तुझ्या या पद कमळा, नमो तुझ्या या पद कमळा। जय देवी तुला, जय देवी तुला। जय दीदी माता की, जय माता की। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने गाया। और कौन है, और कौन है हमारे बीच जो आज भजन गाने वाली हैं? दीदी मैं गाऊं क्या? हाँ गाइए दीदी। सुनीता दीदी। जी दीदी गाइए। देवी का भजन है, 2 लाइन गाती। जी बिल्कुल दीदी।
जी जी। 9 दिन मेरे घर आना जगदम्बे मिया, 9 दिन मेरे घर आना, 12 महीने मैया कहीं भी रहना, 12 महीने मैया कहीं भी रहना, 9 दिन मेरे घर आना जगदम्बे मिया, 9 दिन मेरे घर आना। जयपुर से तेरी मैया चुनरी मंगाई, जयपुर से तेरी मैया चुनरी मंगाई, चुनरी मंगायो मैया चुनरी मंगाई, चुनरी ओढ़ के आना जगदम्बे मैया, 9 दिन मेरे घर आना, 9 दिन मेरे घर आना जगदम्बे मिया, 9 दिन मेरे घर आना। दिल्ली से तेरा मिया चोला मंगाया, दिल्ली से तेरा मिया चोला मंगाया, चोला मंगाया मिया चोला मंगाया, चोला पहन के आना जगदम्बे मैया, 9 दिन मेरे घर आना, 9 दिन मेरे घर आना जगदम्बे मैया, 9 दिन मेरे घर तेरा श्रृंगार मंगाया, श्रृंगार मंगाया, श्रृंगार मंगाया, श्रृंगार करके जाना जगदम्बे मैया, 9 दिन मेरे घर आना, 9 दिन मेरे घर आना जगदम्बे मैया, 9 दिन मेरे घर आना। घर में छप्पन भोग बनाए, घराने भोग बनायो मिया भोग बनाए, भोजन करके जाना जगदम्बे मिया, 9 दिन मेरे घर आना, 9 दिन मेरे घर आना जगदम्बे मिया, 9 दिन मेरे घर आना। 12 महीने मिया कहीं भी रहना, 12 महीने मिया कहीं भी रहना, 9 दिन मेरे घर आना जगदम्बे मैया, 9 दिन मेरे घर आना। बोलो अम्बे मात की जय। जय अम्बे मैया। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने गाया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है जी। और कौन है हमारे छान पास? छान। और कोई गाना चाह रहे हैं? गीत भैया, आज के प्रसंग के ऊपर आप कुछ कहेंगे भैया? मैं भी गाना चाहती हूँ दीदी। हाँ हाँ, बिल्कुल गाइए आप। दीदी कौन दीदी हैं? सुनीता शुक्ला। जी जी। सुनीता शुक्ला। हाँ दीदी, दीदी बोलिए। रोम रोम से रोम रोम से निकले अम्बे नाम तुम्हारा, माँ नाम तुम्हारा, ऐसा दो वरदान के फिर न पाओ जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले अम्बे नाम तुम्हारा, माँ नाम तुम्हारा, तोड़ न पाऊं अम्बे 5 रंगों का घेरा, इस विधि पाऊं आके अम्बे दर्शन तेरा, भटक न जाए बालक ये माँ देना आज सहारा, रोम रोम से निकल अम्बे नाम तुम्हारा, माँ नाम तुम्हारा, दिल से निस दिन अम्बे ज्योत जलाऊं तेरी,
कब तक मन की होगी पूरी आशा मेरी। भटक न जाए बालक में ये देना आज समा सहारा। रोम रोम से निकले अम्बे नाम तुम्हारा, माँ नाम तुम्हारा। दिल से निस दिन अम्बे ज्योत जलाऊं तेरी। कब तक मन की होगी पूरी आशा मेरी। तेरे दर आई हूँ माँ पाने दीदार तुम्हारा। रोम रोम से निकले अम्बे नाम तुम्हारा, माँ नाम तुम्हारा। जगत न खाली जाए तेरे दर से अम्बे। अपनी कृपा का हाथ तू सर पे रख जगदम्बे। भटक न जाए बालक ये माँ देना आज सहारा। रोम रोम से निकले अम्बे नाम तुम्हारा, माँ नाम तुम्हारा। जय दुर्गा माता की जय जय। माता दी, जय माता दी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने गाया भजन, और सबने इतने सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। गीत भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया, या हम समापन प्रार्थना ले? विनय दीदी आप कहानी लेके आई क्या दीदी? समापन प्रार्थना ले ले भैया। दीदी आप कल सुनाइएगा अपनी कहानी। दीदी आज टाइम बहुत हो गया है शायद, इसीलिए समापन प्रार्थना ले लो। ठीक है। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। और कल हमारा रामायण का पाठ है, कल फिर सब आइएगा, कल फिर सब मिलते हैं। भैया एंड कर दीजिए मीटिंग। जी जी जी।